सरस्वती। हाँ, इसी को बोलते हैं गदानंद सरस्वती। मतलब क्या 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 बोले? एक नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? एक नंबर राहु का करते हो, शनि का करते हो, और उसके बाद भैरव जी का करते हो, और उसके बाद गायत्री मंत्र करते हो। हाँ, संडे को हाँ 24 बार। ठीक। राम जी का मंत्र। हाँ, हनुमान जी का, गणेश जी का 3 माला। बाप रे। हाँ हाँ, महामृत्युंजय 99। काली करते हो, ककार आदि करते हो। हाँ, फिर से भैरव बाबा का। हाँ हाँ। और कुछ बाकी है या इतना ही करते हो? ब्रह्मा उम्मा को काहे छोड़ दिया? ब्रह्मा उम्मा को भी बुलाओ। ठीक है। मेरा बात सुनो। पहला बात है, सब तो कर लिए, बाकी तो किसी को नहीं रखा, सबको बुलाए। अच्छा है। एक बात हमेशा याद रखना, सब सधे कुछ ना सधे, एक सधे सब सधे। एक टॉप का होना चाहिए, ये फाइनल करो। वो आपके इष्ट देवी या आपके कुल देवी, या आप जिसमें जिसमें देखो, एक बार अंदर घुस घुस के अंदर प्रवेश करो। हेलो, कट गया। तो ऐसा है बाप, ये जितने सारे पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हो ना, सुनाई दे रहा है बात ना? हाँ ना, तो सबसे पहला ये डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है कि वो जो एक है वो कौन है आपके अंदर। एक जो सुपर हिट, जो जिस सर्वाधिक आप जिसे प्यार करते हो, सर्वाधिक जिसका नाम लेते ही समाधान हो जाए। मार्शल आर्ट में हमारे, मैं एज ए ब्लैक बेल्ट भी कह रहा हूं, और एक फिल्म देखना, चांदनी चौक से चाइना, ऐसा कुछ फिल्म है अक्षय कुमार का, तो उसमें बताया। और मार्शल आर्ट का जो जेकी चान नहीं, जेकी चान नहीं, ब्रूसली का एक किताब मेरे पास बहुत पुराना है उस समय का, और मार्शल आर्ट थीसिस कहता है, आई नेवर फियर दैट person those who know lakhs and lakhs types of technique and thesis and theories. I fear from them who practice a single technique in lakhs and lakhs time. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उन्हें मैं नहीं डरता जो हजार हजार लाखों टेक्निक को जानता है, सीखा है, सुना है, पढ़ा है, आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज रखा है। मैं उसे डरता हूं जो एक टेक्निक जानता है और जिसको कि वो लाख बार और करोड़ बार प्रैक्टिस किया है। और उस फिल्म में इसी का थीम बनाया, कुंफू मीन्स व्हाट? इट इज नॉट दैट हैंड एंड लेग टेक्निक, इट इज दैट टेक्निक विच यू प्रैक्टिस एवरी डे, मैक्सिमम टाइम, अगेन एंड अगेन। वो फिर अक्षय कुमार आटा गोमता है, बावर्ची का काम करता है, उसी टेक्निक में उस फिल्म का विलेन को मारता है। देखो, मारता नहीं मारता फिल्म का खेल है, कल्पना जगत है, लेकिन मैं एज ए मार्शल आर्टिस्ट कह रहा हूं, दिस इज द टॉप सीक्रेट ऑफ योर लाइफ टू सक्सेस इन ऑल फील्ड, इन एवरी एस्पेक्ट। हर जगह में सफलता होना है तो यही सूत्र है कि आप एक टेक्निक को कितना हजार, कितना लाख बार अभ्यास किए हो। और कुछ लोग जो रोते हैं ना, अरे पंडित जी 91,000 बार किया, अब तक धन नहीं आया। समझ में रहे? इतना किया और नहीं हुआ, ये आप बोले थे मैं किया और नहीं हुआ। और उनको मैं एग्जांपल देता हूं, बादाम, 2 बंदर गए थे बादाम का खेती करने के लिए। सुने हो या नहीं? वो कहानी मेरा यूट्यूब में 6 महीना पहले सुना रहा था। वो बंदर एक तो दूसरे का खेत में जाके बादाम चुरा रहा था। तो एक दिन वो मालिक पकड़ लिया जाल डाल के ट्रैप में, और ला के धूम पिटा। तो बंदर बोला, कल से हम भी बादाम का खेती करेंगे। समझ में आया? तो गया बेटा, बादाम ट्रैक्टर ला के बंदर बादाम जोत लिया मिट्टी में और बादाम डाल दिया। दूसरा दिन शाम को आके उधर के देख रहा, अरे बादाम तो नहीं हुआ, फिर ढक दिया। तीसरा दिन फिर आया, फिर उधर के देखा, अरे नहीं आया। चौथा दिन, 15 दिन, 1 महीना, बादाम सड़ के खत्म हो गया, खेती नहीं हो पाया। तो आप सभी महापंडितों का यही खेल है। इसको बोलते हैं बुड़बकानंद सरस्वती। देखो क्या है, ये जितना चीज है, सबसे पहला
एक चिंतनात् लीन मानसम। एक एक चाहिए, बाकी शून्य शून्य जुड़ जाएगा, जितना शून्य जुड़ेगा उतना करोड़ हो जाएगा। लेकिन तुम एक छोड़ के बाकी सभी शून्यों को पकड़ोगे तो शून्य शून्य महाशून्य हो गया। तो एक लाओ, एक चिंतनात्, एक शास्त्र में बताया गया कि एक। तो सबसे पहले फोकस ऑन वन। डिगोगे चारों तरफ नहीं, इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दो ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक में, ठीक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, समझ में रहे। ये पहला बात। दूसरा क्या, बहुत सारा मंत्र जब जब के बूढ़ा होके बाल पक जाएगा, मर जाओगे, कोई काम का नहीं रहेगा अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए हो तो। हाँ, तब तो बच गए। दूसरा बात सुनो, गौ गंगा गीता गायत्री, ये 4 स्तंभ है, गौ गंगा गीता गायत्री। अगर चारों का नहीं सींचते हो, चारों का अगर काम में उपयोग नहीं करते हो तो कोई चीज प्रयोग नहीं हो सकता विश्व ब्रह्मांड में। कोई मंत्र तंत्र जंत्र वैदिक तांत्रिक कुछ प्रयोग नहीं होगा। इसलिए 4 आधार है, 4 स्तंभ है, 4 पिलर है बिल्डिंग बनाने का, गौ गंगा गीता गायत्री। तो उनको प्रयोग करना सीखो, जितना जानते हो उतना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता रहा हूं, सुनो। सब कर लिया, मुंडे और तुंडे नहीं किया। मुंडे तुंडे कुंडे, मुंडे माने सर में, कुंडे माने अग्निकुंड, और तुंडे मतलब मुंह। ये 3 यानी लोगों को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना। कुंडे, अग्निकुंड में हवन करना। सबसे पहला आता है कुंडे, दूसरा है तुंडे खिलाना, तीसरा में आता है हवन कुंड में। ठीक है, ये 3 का अगर नहीं किया तो परिणाम नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बात और आखिरी बात, सब कुछ किया। अभी सुनो, एक बड़ा बड़ा भयंकर प्रॉब्लम बता रहा हूं तुमको, ध्यान देना। खास मेरे को अभी बुलाया, बहुत अमीर आदमी है, अरबपति, करोड़पति, ट्रिलियन, मिलियन, क्या क्या सब पति दिखा दिया मेरे को, ठीक है ना। वो खाली मतलब अभी दिखाना है, अभी तुरंत देखना है, कहा क्या कर रहे हो पंडित, हटाओ, समझ में आ रहा है। शरणापन्न होके बोला, घमंड नहीं दिखाया, ठीक है ना। मेरा रेट से दुगना रेट देके 24 आवर वाला डेट बुक की। मैं बोला देखो मेरे पास 3 लाइन है, एक 24 आवर वाला लाइन है, एक 9 दिन 10 दिन वाला 7 दिन वाला लाइन है, एक 31 दिन वाला। बोला अभी का लाइन बताओ। ठीक है, तो बोला मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा और आप जो बोल रहे हो, बोला 200%। बोला हाँ 200% तो ठीक है। बोला नहीं, जो भी है वो उसको नहीं, बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं रूल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम किसी का अगर आगे पीछे हुआ तो एडजस्ट करूंगा। तो वो कराया। तो सुनो उसका रिकॉर्ड क्या है बताता हूं। 100 चंडी पाठ कराया, 100 चंडी पाठ, है ना। और ओडिशा के अंदर 1-2 एस्ट्रोलॉजर छोड़ के बाकी जितने एस्ट्रोलॉजर है सबको दिखा लिया। समाधान कहीं से नहीं मिला, कोई पकड़ भी नहीं पाया, ठीक है। मैं बोला देख बाबू, एक चंडी पाठ, एक राम का नाम में काम हो जाता है। तुम 100 पाठ किसने, कौन बोला कराने के लिए, कौन लीडिंग किया, उसको पूरा एनालिसिस बताया कि ये करके आखिरी में उसको समझ में आ गया। और अभी वो उसको मैं रेमेडी दिया कि देखो बेटा 100 पाठ तो कराया। मैं बोला प्रभु महाबुड़वकानंद सरस्वती बताओ शांति पाठ कितना ठो कराया। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको। सब करा दिया, शांति पाठ नहीं कर। मेरा पिताजी जब पहला बार मैं घर में साधना शुरू किया था, मेरा पिताजी का पहला डायलॉग क्या था जानते हो, ये तो सब कर रहे हो, शांति कौन कराएगा। और ये बोल रहा हूं मेरे पिताजी भी सामने खड़े, ठीक है। बोले देखो मेरा पिताजी का क्या आईक्यू है इसमें, कि ये मेरा पिताजी का पहला और सुपरहिट ज्ञान था कि शांति कौन कराएगा। तुम तो करके एग्रावेट करा दिया एनर्जी को, फायदा भी ले लिया, काम भी हो गया, लेकिन एनर्जी अभी तक प्रशमन नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ। तुम मशीन ऑन करके छोड़ दिया है, तो मशीन मिसबिहेव करेगा ना भाई। तो तुम्हारा घर में जो देखो फीमेल एनर्जी, चंडी पाठ, चंडी युग, मेरा गुरुजी का डायलॉग है, जब तुम अथर्व शीर्ष कर रहे हो तो सामने कोई भी नारी नहीं होना चाहिए।
देखो क्या डायलॉग है, इफ यू प्रैक्टिस, आपके पूजा के घर में भी कर रहे हो देवी अथर्व शीर्ष, ये नहीं बोलना चाहिए, मुंह आपके लिए खास निकल गया, क्योंकि ये मंत्र में इतना ताकत है। जो आखिरी लाइन है, वो जो आखिरी उसका जो दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठायाम भवति, ठीक है, किसी भी पत्थर और मूर्ति के सामने भी तुम इसको कर दिया तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भवति। तो तुम ऐसे काम उल्टा सीधा कर रहे हो, किसी गुरु के आइडिया में कर रहे हो या मनमर्जी कर रहे हो, जो जैसे मिला यूट्यूब से देखा और कर दिया। एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना। मुरारी बापू पूज्य प्रातः स्मरणीय। एक संत, एक कंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक माला, ठीक है, एक भाला, कभी नहीं छोड़ना जिंदगी में। और गुरु प्रदत्त मंत्र, मेरा 45 साल पूर्व का दिया हुआ गुरु मंत्र आज भी करता हूं। वो तो विश्व का सबसे बड़ा द्रव्य प्राप्ति है ना। हाँ, बता रहा हूं, सुन लो, बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, सुनो। पहला बात कि जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो कुछ कर रहे हो हर चीज का स्टार्टिंग है और एंडिंग है, एक फिनिशिंग है, एसओपी है, एसएमपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, और दोनों को फॉलो करना है, ये हमेशा याद रखना। और जो लोग एसओपी एसएमपी मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं रहता है, एक्सीडेंट होता है, मिशन फायर होता है। तो ठीक ऐसा ही है कि जो एक तो कोई देवी देवता तुम्हें अशांत और कुपित नहीं हो जाएंगे, हनुमान को बुलाएंगे, राम जी गुस्सा हो जाएंगे, ले कौन बोला बाबा, कब से पंडित बन गए हैं? बड़ा यही तो तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है ना यार, अपना दिमाग घुसड़ देते हो। एक बात बताओ, भक्त बड़ा या भगवान? बोलो, बड़ा कौन? गदानंद सरस्वती। फिर उल्टा आंसर, भगवान सबसे छोटा, भक्त सबसे बड़ा। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं भक्तो अधीने भगवान। कंसेप्ट समझ आ रहा है? भगवान किसके अधीन में? भक्त के अधीन में। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न च मुनिगणा हृदये न च। नारद पूछ रहा है, प्रभु नारायण, मिस्टर नारायण, हेलो नारायण भगवान। बोला क्या हुआ बे, काहे बोल रहा है? प्रभु तनी ये बताइए कहाँ रहते हो? जनरली आपको ढूंढ के नाम ले लेके परेशान होते हैं। तो नारायण भगवान बोल रहे हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न च मुनिगणा हृदये न च अहम तत्र तिष्ठन्ति। पुत्रः बोला, यत्र मत भक्त्या गायन्ति वादयन्ति नृत्यन्ते मद भक्त्या यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि मे नारदः। तो मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? भगवान ना कभी बड़ा था, ना है, ना रहेगा। और भगवान है कि नहीं ये भी डाउट है यार, समझ में आ रहा है? अब बताओ, मैं हूं बोल के भगवान है, या मैं नहीं होता तो भगवान होता क्या? ये हायर प्रोफाइल हो जाएगा, वो वेदांत बात हो जाएगा, है ना। वो बोलूंगा फिर कंफ्यूज आओगे, बोला का बोल रहा है भाई, और पगला कर देगा अभी। ठीक है, ये बड़ा हायर कंसेप्ट वाला बात है, उसको छोड़ो, अब भूल जाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान है नहीं है, आप ना देखे हो ना मैं देखा हूं। ठीक है, मैं देखा हूं बोलना, जो बोल दिया मैं देखा हूं वो नहीं देखा। ठीक है, जो बोल दिया मैं जानता हूं वो नहीं जाना। तो ये है कि वो है नहीं है, कहां है, वो गोली मारो। लेकिन यार एक बात बता, जानते हो एक बात, ये जो जितने सारे देवी भक्त होते हैं ना, तुमको क्या लगेगा कि ये तो राम जी का पूजा कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्चुअली काली का पूजा करता रहता है। और राम जी का फोटो के पीछे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं अंदर वो माँ काली का तंत्र उपचार रहेगा। लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये तो राम भक्त है, जय श्री राम बोल रहा है, राम बोल रहा है। समझ में आ रहा है? बट टॉप सीक्रेट अंदर जाओगे तो वो एक नंबर का बदमाश काली भक्त तांत्रिक होगा। समझ आ रहा है? इसी को इसीलिए बोला गया, ये प्रभाव है ना, मुंह में राम राम बगल में इसीलिए बोला गया है, ये खाली पीली नहीं बोला गया, इतना बड़ा टेढ़ा बात। ठीक है, क्यों बताओ? क्योंकि मां काली का, मां दुर्गा दुर्गेश्वरी, मां राजराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, कल्याणमयी, मां जगदम्बा, वो महाचंडी के
उनका सबसे प्रिय भक्त कौन? जिसने रावण से भी छीन के रावण को मारने के लिए, रावण से बड़ा चंडी साधक कोई नहीं था, समझ में आ रहा है? लेकिन राम को बोलना पड़ा, राम को ऑर्डर दिया उनका कि देखो जब तक मां चंडी के तेरे सपोर्ट में नहीं आएगा तू राम को नहीं मार सकता। रामबाण बोलते हो ना, राम तीर मारे रावण तक पहुंचे ही नहीं यार। अच्छा से पढ़ो वाल्मीकि रामायण, समझ में रहे? ये तुलसी रामायण थोड़ा सा अलग है, उसको फैंटेसी टाइप है, भक्त है, भगवान शिव सिग्नेचर मारे, हम कौन बोलने वाले। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसमें बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन है। रावण और राम का युद्ध को पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ सीखने में आ जाएगा। कितना मारे रावण के पास पहुंचे नहीं, किसका ताकत? चंडी के, समझ आ रहा है? और राम को बोल रहे हो ब्रह्म, और रावण को बोल रहे हो सामान्य एक रावण, एक राक्षस, एक नेगेटिव एनर्जी, डेविल्स एनर्जी। पहुंचा नहीं पाया। फिर राम को बोला गया कि तू जा। राम फिर बोले 108 पद्म फूल, फिर अपने आंख निकाल के दिए, इसलिए नवरात्रि हुआ और वो महान रामनवमी हुआ वगैरह वगैरह। वो बहुत सारा पाठ है, लंबा हो जाएगा। तो याद रखना, अगर कोई बड़ा देवी भक्त है, बड़ा चंडिके का भक्त है तो वो राम है। तो याद रखना, जो राम राम बोल रहा है वो राम राम नहीं बोल रहा है, वो एक्चुअली काली काली बोल रहा है। राम राम बोलो, माई होती खुश, समझ आ रहा है? तुम जब भक्त का नाम लेते हो तो भगवान खुश होते हैं कि मेरा भक्त का। अब सोचो एक बात, मैं कहीं कथा करने जाता हूं बड़े बड़े शहरों में, महानगर में, तो लोग मुझे खुश करने का कम, मेरे चेलों को खुश करने के पीछे ज्यादा, खिलाओ पिलाओ, समझ आ रहा है? क्योंकि भक्त खुश हो गया तो भगवान अपने आप खुश कि हाँ मेरा सारे लोग ठीक ठाक है, नहीं तो पंडित जी अभिशाप दे देगा। ठीक है? तो बाप सारा बात का एक बात बिंदु में मैं आपको समापन कर रहा हूं, और वो है शांति पाठ। ठीक है? और अगर शांति पाठ नहीं किया और ये सारा पाठ कर रहे हो, उसका एनर्जी जाके या तो बच्चों को हिट करेगा, या तो औरत, नारी, लड़की, बेटियों को हिट करेगा, उनको एग्रावेट कर देगा। एग्रावेट करके तुम्हारे घर में फिर तुम्हारा बहू गौ माता नहीं बनेगी, सरस्वती माता नहीं बनेगी, सिद्धा चंडिकेश्वरी बनेगी, और जो नहीं करना चाहिए सब करेगी। ठीक है? हाँ हाँ, देखो शांति पाठ स्टार्टिंग में होता है, शांति पाठ एंडिंग में होता है। बिना शांति पाठ का ना कुछ शुरू हो सकता है, ना कुछ एंड हो सकता है। और शांति स्तोत्र स्पेशल है, और उसमें हर कुछ को शांति कहा गया। और जो सबसे टॉप लेवल का शांति पाठ है वो एक ही मंत्र है, लेकिन शांति स्तोत्र करके है उसमें, और टोटल 42 स्तोत्र है। चलो 42 नहीं पढ़ पाया, 7 तो कर लो, 7 नहीं कर पाया 1 तो कर लो। वहां से शुरू होता है। ठीक है? वो नहीं, ये इसका भी शांति का भी सिद्धि होता है ना बाबा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिया, पढ़ तो तलवार लाया सर खरीद के चलाया तो पेड़ कटा नहीं, तो आदमी कहां से कटेगा? धार करना पड़ेगा ना उसको। उसको भी सिद्धि करो, इसके साथ उसको भी लगाओ। और एग्रावेशन गया और शांति नहीं किया तो कभी कभार उल्टा एनर्जी तुम्हें हिट कर देता है। इसीलिए पहले शांति का सिद्धि करना, और खुद शांति। देखो तुम रास्ते में जा रहे हो, देखो शांति मंत्र का इतना टेक्नोलॉजी है कि क्या बताऊं। तुम गाड़ी में जा रहे हो, बहुत एग्रावेशन हो, टेंशन में हो, बस यू कमांड योर सेल्फ शांति शांति शांति, आप शांत हो गए। समझ में आ रहा है? तो वो टेक्निक सब सीक्रेट है सारा। और इसको तभी होगा ना जब आप रिलैक्सेशन को सिद्धि करते हो, शांति को सिद्धि करते हो। ठीक है? तो आरंभ में शांति पाठ और आखिरी में शांति पाठ। ओके? हर चीज का पहला शुरुआत देखो, मेरा पुराना वीडियो देखते रहना। उसमें पहला मंत्र क्या होता था शुरुआत में? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ, ये सहना भवतु का मंत्र में शांति पाठ। एंडिंग में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इसी को शांति उपाय में पढ़ना, प्रारंभ में और एंड में शांति मंत्र देना। बाद में लोग कुछ कमेंट किए, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल के मैं शांति पाठ छोड़ दिया, छोटा छोटा मैं शुरू कर दिया। ठीक है? लेकिन
अभी अभी चालू कर दो, आज से ही चालू कर दो, है ना। इसको आज से ही चालू कर दो, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। हाँ, या फिर अपने गुरु के पास जाना है। हाँ, हे पंडित, शांति पाठ, ये अरे यार, हम लोग जैसे भाषा सीखते हैं ना, एबीसीडी, पहले क्या सीखते हो, एबीसीडी सीखते हो ना। हाँ, तो हम जो लोग भी पूजा पाठ करता है, किसी के पास जाता है, तो गुरु का पहला कर्तव्य यहीं से है। जैसे मैं अपने वेदांत पढ़ने के लिए गुरु के पास गया, तो पहला सीखा था क्या है, सहना भवतो सहनो बिना, और लास्ट में आता है ओम शांति शांति शांति। पहला पाठ है शांति। गूगल पे क्या ढूंढना है, ढूंढ लो, मिल जाएगा, अवेलेबल है, शांति पाठ अवेलेबल है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक तो शांति पाठ सीखना, फिर शांति पाठ का प्रयोग भी सिखाऊंगा उसके बाद। पहले ये रेडी हो जाओ, फिर प्रयोग बताऊंगा कि शांतिकरण का प्रयोग क्या है। ओके। तो क्षमापनम स्तोत्र है, क्षमापनम स्तोत्र है। हाँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर जत्वितम मया देवम परिपूर्ण, वो तो क्षमापन स्तोत्र है ना। शांति शांति पाठ पूरा लास्ट, जब आप परिक्रमा करोगे, आरती भारती सब हो गया, एवरीथिंग खत्म, उसके बाद शांति पाठ। ठीक है। हाँ, और इसके बावजूद भी नहीं होता है तो सुनो, मैं आपको उसका सीक्रेट टेक्निक बता दे रहा हूं, ध्यान देना। अपने जहां रहते हो ना, उसके आसपास देख लो, कम से कम 5 या 11 पंडित या ब्राह्मण, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी के होने चाहिए, वो त्रिसंध्या करने वाले टाइप, दारू खैनी पीने वाला पंडित वंडित नहीं बुलाना। 5 पंडित को खाली ये पूछ लेना कि प्रभु शांति स्तोत्र आता है क्या। अगर वो बोलते हैं कि आता है, तो बोलना कि मतलब वो सरलता से बोलना है। पंडितों को टेम्परामेंट दिखाओगे और एग्रावेशन दिखाओगे और ताव दिखाओगे तो हट नहीं करेंगे, बोलेगा। ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब दया परबस विनम्रता के साथ प्रणाम प्रणाम करके बोलना, ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा आप सभी पंडितों को बुला रहा हूं, घर में थोड़ा भोजन वोजन करोगे और कुछ नहीं, थोड़ा सा शांति पाठ करके आ जाओगे। तो ये करके उनको बुलाना है। और वो देखो क्या है, गुरु बृहस्पति कुंडली में जहां बैठता है वो विनाश, मैक्सिमम मैं देखा हूं, जहां बैठा है वो घर का कारकत्व तो खत्म। ऐसे ही ये जो पंडित लोग इतना अभिशप्त है कि जहां बैठता है वो खत्म। ठीक है, इसीलिए वो बड़े बड़े पंडित लोग हम लोगों को बुलाते हैं। समझ में आ रहा है। वो जो अभी बोला, जो 100 चंडी पाठ किया कर रहा है बोल के, वो मेरे को बोला कि कितना चाहिए बोलिए, आपका पर डे का इनकम कितना हजार है बोलिए, मैं देने के लिए तैयार, जाने आना खाना पीना, स्पेशल टैक्सी फ्लाइट दे रहा हूं। क्योंकि उसको पता है कि पंडित जहां बैठेगा वहां वो जगह विनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे पंडितों को बुला के बैठा लो, पैर हाथ धो लो, अच्छा से भरपेट भोजन करवा लो, शरणापन्न हो जाओ, और पंडितों को चावल दे दो, साबुत अरवा चावल, और जिसको बोलते हैं अक्षत, और गुड़ का पानी दे दो, और उनको बोलो कि प्रभु मेरे घर में थोड़ा शांति पाठ कर दो। ठीक है, तो हो गया काम। ये सिंपल मेथड है, हो गया, पुण्य बल भी बढ़ा और शांतिकरण भी हो गया। कोई तांत्रिक बुलाने का जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, सरल विधान है, सहज विधान है, आराम से है। और पंडितों को खिला पिला के दान दक्षिणा कर दिया, तो पंडित हमेशा तुम्हारे बारे में तो पंडित करता कि जहां से खाता है, जहां से पीता है, जहां से पाता है, उसी के बारे में सोचते रहता है। तो उसके जहन में आ गया बात, तो ऑटोमेटिक कितना भी नेगेटिव कंडीशन हो, शांति हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी लेवल पे करो, फिर एग्रावेशन अगर नहीं होता है तो फिर हायर बड़ा बड़ा 600 mg का मेडिसिन खाएंगे, 1000 mg का मेडिसिन खाएंगे। ये पहले टोटका कर लो, छोटा छोटा चीज, आराम वाला, जो सहजता है, सरलता है, जो आपके पास है। और आखिरी जब काम नहीं देगा तो हम लोग हैं, काहे डरते हो। फाइनल फायरिंग हम लोग को करेंगे अगर नहीं हुआ तो, है ना। ओके। अरे महापंडित, मैं अशांत तो दुनिया अशांत।
दुनिया शांति में रहे, मैं अशांत हूं, कोई मतलब है उसका? तो शांतिकरण सबके लिए होता है, इसलिए वो शांति मंत्र में यही है कि सब उसमें दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति में सबको शांति है ना। जब विश्व ब्रह्मांड शांत रहेगा तो मैं शांत रहूंगा, और मैं जब शांत रहूंगा तो विश्व ब्रह्मांड शांत रहेगा, परिपूरक है, सबको शांति है उसमें। ओके, राइट।